Hello everyone, welcome back. Class 11th. Today we are going to discuss about the virus, viroids and lichens, the last topic of the chapter. Okay, the first thing is that virus. As we know that in the five kingdom system of classification जो आपका विटेकर ने दिया था उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपका इन्वॉल्व नहीं किया गया है, उनको कोई भी आपका प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया है, ना ही लाइकेंस को आपका प्रॉपर प्लेस दिया गया है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वायरस क्या होते हैं आपके। सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं आपके। द नेम वायरस डैट मीन्स पॉइजनस फ्लूइड ऑफ वेनम, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका पॉइजनस फ्लूइड और वेनम, ठीक है। वॉज गिवन बाय पाश्चर, किसने दिया था आपका पाश्चर ने दिया था, इंपॉर्टेंट है आपका। द नेम वायरस वॉज गिवन बाय पाश्चर एंड द मीनिंग ऑफ द वायरस इज पॉइजनस फ्लूइड और वेनम। नेम तो आपका पास्कर ने दिया है आपका, ठीक है, पाश्चर ने आपका नेम दिया है। बट द डिस्कवरी ऑफ द वायरस, जो आपकी वायरस की डिस्कवरी है आपकी, ये किसके नाम पे आपका डीजे इवानोवस्की, किसके नाम पे आपका डीजे इवानोवस्की ने आपका 1892 में आपका कुछ माइक्रोब्स रिकॉग्नाइज किए जो आपका मोज़िक डिजीज़ कॉज करते हैं, किसमें आपका टोबैको में, यानी कि टोबैको में आपका मोज़िक डिजीज़ कॉज करने वाले कुछ माइक्रोब्स को किसने आपका रिकॉग्नाइज किया, आपका इवानोवस्की ने आपका 1892 में किया था। देयरफॉर द डिस्कवरी ऑफ द वायरस जो होती है आपकी गोज टू द इवानोवस्की, किसको जाती है आपकी इवानोवस्की को जाती है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हु यूज द टर्म वायरस, तो आप देंगे हु गेव द टर्म वायरस, तो आप बोलेंगे किसने आपका पाश्चर ने। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है आपका हु डिस्कवर्ड द वायरस, तब आप क्या बोलेंगे आपका इवानोवस्की। इन विच ईयर, इन 1892, ठीक है। तो इन्होंने आपका टोबैको मोज़िक डिजीज़ क्या की थी आपकी डिस्कवर की थी, किसमें आपका टोबैको प्लांट में, और ये आपका टोबैको मोज़िक वायरस के थ्रू क्या होती है आपकी कॉज होती है। तो पहली डिस्कवरी ये हो गई आपकी। नाउ द सेकेंड वन इज दैट M.W. वेजरनैक, ठीक है, इन 1898 जो आपका वेजरनैक थे, उन्होंने आपका 1898 में क्या किया था आपका, दे डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द टोबैको, वो इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था आपका कि अगर हम जो आपका टोबैको प्लांट जो आपका इन्फेक्टेड है, जो आपका इवानोवस्की ने डिस्कवर किया है आपका, उस टोबैको प्लांट को क्या करते हैं आपका, अगर किसी हेल्दी प्लांट के साथ रखते हैं उसके उस पोर्शन को, इन्फेक्टेड पोर्शन को, तो जो हेल्दी प्लांट पोर्शन है वो भी क्या हो जाता है आपका इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए जो फ्लूइड आपका क्या करता है आपका कॉज कर देता है, ठीक है, उस फ्लूइड के लिए इन्होंने क्या टर्म यूज़ किया आपका कॉन्टाजियम वायरम फ्लूइडम, कॉन्टाजियम वायरम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसका मीनिंग क्या है, यानी कि जो आपका फ्लूइड है आपका जो डिजीज़ कॉज कर रहा है वो कैसा है आपका लिविंग है आपका, ठीक है। तो यानी कि जो डिस्कवरी है आपकी वो तो इवानोवस्की के नाम पे है, जो आपका नेम जो दिया गया है वो आपका पाश्चर ने दिया है आपका, और ये आपका स्प्रेड करता है डिजीज़ को, यानी कि अगर आपका इन्फेक्टेड जो प्लांट है उसको आपका नॉर्मल यानी कि हेल्दी प्लांट के साथ रख दिया जाए तो आपका हेल्दी प्लांट भी क्या हो जाएगा आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये डिस्कवरी किसने दी थी आपकी वेजरनैक ने दी थी आपकी। अब इसके बाद जो आपका लास्ट आती है आपकी जो थर्ड डिस्कवरी जो आपकी NCERT के अकॉर्डिंग है, डैट इज़ साइंटिस्ट है आपका स्टैनले वॉज द साइंटिस्ट हु सोज दैट, उन्होंने आपका 1935 में क्या शो किया आपका कि जो वायरस होते हैं आपके उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड देयर क्रिस्टल कंसिस्ट मेनली ऑफ द प्रोटीन, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जली किससे मिलकर के बने होते हैं आपके प्रोटीन से मिलकर के क्या होते हैं आपके बने होते हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो वायरस होता है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलकर के बना होता है आपका प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब हम वायरस के बारे में थोड़े से टर्म पढ़ लेते हैं, वायरस हल्का फुल्का जो आपकी नॉलेज है वो देख लेते हैं क्या होता है आपका। द वायरसेस आर द नॉन लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनके पास क्या होता है आपका इनर्ट, जो किसी के साथ आपका रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसा आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जब आपका ये आउटसाइड मीडियम में होते हैं, यानी कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होंगे, किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होंगे। तो इनकी जो बॉडी है उसमें क्या होगा आपका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा आपका। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं आपका पेनिट्रेट कर लेते हैं, तो ये उसकी मशीनरी के ऊपर क्या कर लेते हैं आपका ओवरटेक कर लेते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और अपना रेप्लिकेशन क्या कर देते हैं आपका स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इससे क्या आपका कंक्लूजन निकलता है, इट मीन्स दैट the viruses are the non living in the external environment and they are living in the
लिविंग एनवायरनमेंट, इनसाइड द लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो वायरस होते हैं आपके वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या होते हैं आपके लिंक होते हैं। क्या होते हैं आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या होते हैं आपका लिंक होते हैं, क्योंकि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो क्या है आपके इनर्ट है, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही आपका किसी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ये क्या हो जाते हैं आपके लिविंग हो जाते हैं। तो इनके लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर के बारे में हम एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ क्या क्या होते हैं आपके। तो जो इनके नॉन लिविंग जो आपके क्या है आपके कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं आपके, वायरस हैव नो कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर, दे आर नॉट सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। पहला ये हो गया आपका कि इनमें आपका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है या आपका सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से सराउंडेड नहीं होते हैं। दे डू नॉट शो द सेलुलर मैकेनिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दे लैक द रेस्पायरेशन, इनमें आपका सेलुलर मैकेनिज्म नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, रेस्पायरेशन नहीं होता है। दे पजेस द हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अनलाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इनमें आपका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जैसा कि आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट वायरसेज आर एक्टिव ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल, ये तभी आपके एक्टिव होते हैं जब ये आपका लिविंग सेल के अंदर होते हैं आपका, अदरवाइज ये क्या होते हैं आपके लेकिन आउटसाइड मीडियम में क्या होंगे ये केवल एक केमिकल की तरह क्या कहते हैं सब्सटेंस की तरह आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास इनका कोई भी आपका क्या नहीं होता आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जिनको आपका क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, जैसा अभी हमने देखा जो आपके WM स्टैनले थे उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था, जो कि केवल आपका केमिकल सब्सटेंस का क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वायरसेस कैन बी प्रेसिपिटेटेड जस्ट लाइक द केमिकल सब्सटेंसेज, इनको केमिकल सब्सटेंसेज की तरह क्या किया जा सकता है आपका प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इंडिकेट दैट द वायरसेज आर द नॉन लिविंग, ये इंडिकेट करते हैं कि वायरस क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका बता दिया पहला क्या होता है इनमें सेलुलर, इनके पास कोई भी कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से सराउंडेड नहीं होते हैं आपके, ये कोई भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते, ये आपका रेस्पायरेशन शो नहीं करते, इनमें आपका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है आपकी, ये केवल आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या होते हैं आपके एज अ लिविंग क्या करते हैं आपका सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज ये आपका आउटसाइड मीडियम में क्या होते हैं केवल केमिकल सब्सटेंसेस की तरह क्या करते हैं आपका रिएक्ट करते हैं आपका। ओके, इनके पास इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है आपका और इनको आपका प्रेसिपिटेट किया जा सकता है आपका केमिकल सब्सटेंसेस की तरह। तो ये तो हो गए आपके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस की जो आपके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करें कि वायरसेस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अब क्योंकि वी आर सेइंग दैट द वायरसेस आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो अब हम इनके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे हैव द डेफिनिट शेप एंड द मॉर्फोलॉजी लाइक दैट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका डेफिनिट शेप और मॉर्फोलॉजी होता है वैसा इनके पास भी क्या होता है आपका डेफिनिट शेप होता है आपका और डेफिनिट और मॉर्फोलॉजी होता है आपका। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द DNA और RNA, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो DNA से मिलकर के बना होता है या फिर किससे मिलकर के बना होता है आपका RNA से मिलकर के बना होता है। एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑल वायरसेज आर द इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड अटैक द स्पेसिफिक होस्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं तो ये आपके स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, तो ये भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका। दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूटेशन एंड द म्यूटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, म्यूटेशन केवल आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंड दे ऑल्सो शो द म्यूटेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट they show the irritability and respond to the environment conditions such as the heat, ultraviolet rays, humidity, drought, alcohol etc. तो जितने भी आपके हैं इनके लिए क्या करते हैं आपका कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं जो केवल आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। दे कैन ग्रो इनसाइड द होस्ट सेल एंड मल्टीप्लाई इनॉर्मसली शोइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मल्टीप्लाई, दे शो द ग्रोथ, और ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ coming to the next point according to the NCERT, and next point is that in addition to the protein, viruses also contain the genetic material that could be the DNA और RNA, जैसा मैंने आपको बता दिया है। An important point is that in general the virus that infect the plant, अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं आपका इन्फेक्शन करते हैं किसमें आपका प्लांट और एनिमल्स में, क्योंकि ये क्या होते हैं आपका पैरासाइट्स होते हैं, उनके ऊपर ऑब्लिक पैरासाइट्स होते हैं इंटरसेलुलर। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली देर आर द टू टाइप्स ऑफ द वायरसेस। वैसे तो आपका बैक्टीरियोफेज भी होते हैं, अदर भी होते हैं आपके, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे
वायरसेस जो क्या करते हैं आपका प्लांट को क्या करते हैं आपका इन्फेक्ट करते हैं, उनमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है आपका आरएनए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने बोला है कि वायरस कंटेन आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए ही होगा या फिर क्या होगा आपका डीएनए ही होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, अगर आपका वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका जो डीएनए होगा वो क्या होगा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके पास आपका डबल स्ट्रैंडेड क्या होगा आपका डीएनए होगा। क्लियर हो गया। अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा आपका, और अगर आपका एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो क्या होगा आपका डबल स्ट्रैंडेड क्या होगा आपका डीएनए होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आरएनए किस कंडीशन में होगा और डीएनए किस कंडीशन में होगा। ठीक है, प्लांट के केस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और एनिमल के केस में आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, रीफ्लोरिंग एंड द कर्लिंग। ये हो गया आपके। और आपका रिसेंट में आप देख सकते हैं कोविड-19 जो आपकी चल रही है डिजीज़, वो भी किसके थ्रू हो रही है आपका वायरस के थ्रू ही हो रही है। जो कोरोना वायरस है वो आपका कोविड-19 डिजीज़ को क्या कर रहा है आपका कॉज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उससे पैंडेमिक फैला हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो तो ये है कि आपका उसका जो डेथ रेट है वो आपका 2% ही है केवल, जिसकी वजह से इसकी कम डेथ हो रही है। इतनी फिर भी इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है। अगर उसका जो डेथ रेट होता अगर ज़्यादा होता तो सोचिए क्या कंडीशन होती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट द बैक्टीरिया फीडिंग वायरसेज आर कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं उनको आपका बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। इनके केस में क्या होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, जैसा आपका एनिमल्स के केस में होता है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका एक एनवेलप होता है, एंड द एनवेलप इज मेनली मेड अप ऑफ द प्रोटीन। एनवेलप आपका किस में होता है आपका कुछ ही वायरसेस में क्या होता है आपका एक लूज कवरिंग होती है, जिसको प्रोटीन की एक लूज कवरिंग होती है जिसको आपका एनवेलप बोला जाता है, और ये कुछ ही वायरसेस में क्या होता है आपका पाया जाता है। इसके अलावा क्या है आपका कैप्सिड हो गया, आपके प्रोटीन कोट होते हैं आपके बने हुए, प्रोटीन से क्या होता है आपका कवर्ड रहती है आपकी बॉडी। ठीक है, और इसकी इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोला जाता है आपका कैप्सोमर्स बोला जाता है। इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज द कैप्सोमर। ये क्या करता है आपका प्रोटेक्ट करता है किसको आपका न्यूक्लिक एसिड को। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लिक एसिड होता है जो आपका डीएनए या आरएनए हो सकता है। अगर आपका प्लांट वायरस है तो क्या होगा आपका आरएनए होगा, अगर एनिमल वायरस है आपका बैक्टीरियोफेज है तो आपका डीएनए होगा। और जो आपका कैप्सोमर्स हैं वो आपका हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में क्या रहते हैं आपके अरेंज रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका बैक्टीरियोफेज है और ये टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द कॉलर, दिस इज़ द शीट, और ये आपका टेल फाइबर्स है और इसकी हेल्प से ये क्या करता है आपका अटैच होता है आपका किसके ऊपर आपका बैक्टीरिया के ऊपर। और ये टीएमबी है आपका जो फर्स्टली डिस्कवर वायरस है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, जो आपका टोबैको प्लांट में क्या करता है आपका मोज़ेक डिजीज़ क्या करता है आपका कॉज करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। इसमें इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इसमें जो कैप्सिड होते हैं वो आपके 2200 होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कैप्सिड होते हैं, 2200 कैप्सिड क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायरसेस के बारे में। अब हम आपका वायरॉइड्स के और लाइकेंस के बारे में क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ इज द वायरॉइड्स। वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन द वायरस। वायरॉइड्स क्या होते हैं आपका वायरस से भी छोटे होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर द नेकेड आरएनए। ये आपके फ्री क्या होते हैं आपके आरएनए होते हैं। एंड द फर्स्ट वायरॉइड वॉज डिस्कवर्ड बाय द टीओ डीनर इन 1971। इन्होंने 1971 में डिस्कवर किया था आपका एक इन्फेक्शियस एजेंट जो आपका स्मॉलर होता है आपका वायरसेस से और कॉज करता है आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड सिट्रस एक्जोकॉटिस डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद कर लेना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड सिट्रस एक्सकॉटिक डिजीज। ठीक है, एक्जोकॉटिक डिजीज है आपकी। सो इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके वायरॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके नेकेड आरएनए या फिर क्या होते हैं आपके फ्री आरएनए होते हैं। सो वायरॉइड्स आर द स्मॉलर सर्कुलर आरएनएज। ये क्या होते हैं आपके सर्कुलर आरएनएज होते हैं एंड सिमिलर टू द वायरस। वायरस की तरह सिमिलर होते हैं आपके, बट आर नॉट लोकेटेड इनसाइड द प्रोटीन कोड। लेकिन आपका प्रोटीन कोड के अंदर नहीं होते हैं। जैसे वायरस के केस में तो आपका आरएनए जो होगा सर्कुलर होता है, वो आपका प्रोटीन कोड के अंदर होता है। लेकिन जो वायरॉइड्स होते हैं उनमें जो आरएनए होगा वो सर्कुलर तो होगा वायरस की तरह, लेकिन क्या होगा आपका ये फ्री होगा, आपका प्रोटीन के अंदर लोकेटेड नहीं होगा। एंड द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वाज ऑफ द लो मॉलिकुलर वेट। इनका जो आपका मॉलिकुलर वेट होता है वो अगर हम आरएनए का कंपैरिजन करें किसका आपका वायरस से, तो उससे क्या होता है बहुत ही कम होता है। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका कम होता है। नाउ नेक्स्ट इज द लाइकेन। अब हम बात करते हैं किसकी आपकी लाइकेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आपका। तो फर्स्ट थिंग इज दैट
इट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। ये एल्गी और फंजाई के बीच में क्या होता है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सो देयर इज अ फंगल पार्टनर एंड एल्गल पार्टनर। जो माइकोबियंट होता है आपका, फंगल पार्टनर इज नोन एज द माइकोबियंट एंड एल्गल पार्टनर इज नोन एज द फाइकोबियंट। मैंने आपको बहुत बार बताया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज दैट टाइप ऑफ द एसोसिएशन इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड एंड नो वन विल बी हार्म, जिसमें दोनों ही आपके पार्टनर्स को आपका बेनिफिट होता है और किसी को भी हार्म नहीं होता है। सो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई इज कॉल्ड द लाइकेन एंड द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। द फर्स्ट इज द फंगल पार्टनर एंड द सेकंड इज द एल्गल पार्टनर। द फंगल पार्टनर इज नोन एज द माइकोबियंट एंड द एल्गल पार्टनर इज नोन एज द फाइकोबियंट। फंगल पार्टनर को आपका माइकोबियंट बोलते हैं, एल्गल पार्टनर को आपका फाइकोबियंट बोलते हैं। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर द एल्गी। जो आपका माइकोबियंट है, वो जो फंगस है आपका, वो क्या करेगा आपका मिनरल न्यूट्रिशन को और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एल्गी को देगा और एल्गी को शेल्टर भी क्या करेगा आपका प्रोवाइड करेगा। एंड इन रिटर्न इसके बदले में जो एल्गी होता है वो क्या करता है, एज वी नो दैट द एल्गीज आर द ऑटोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एल्गीज आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सो दे प्रोवाइड फूड फॉर द फंजाई। तो ये क्या करेंगे आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे इस मटेरियल से और उससे जो फूड बनेगा उस फूड को क्या करेंगे आपका फंजाई को क्या कर देंगे आपका दे देंगे, जिससे फंजाई को फूड मिल जाएगा और इसके बदले में एल्गी को क्या मिल जाएगा आपका मिनरल मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेंगे और क्या मिलेगा आपका एक शेल्टर भी मिलेगा। तो इस तरह से दोनों को ही क्या हो रहा है आपका बेनिफिट हो रहा है, किसी को भी क्या नहीं हो रहा है आपका हार्म नहीं हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इज नोन एज द symbiotic association. Okay, and important point is that lichens are good indicator of the air pollution, or we can say that lichens are the indicator of the air pollution। बहुत ही आपके अच्छे इंडिकेटर होते हैं। So they do not grow in polluted areas। तो ये आपके polluted areas में नहीं ग्रो करते हैं। यूजुअली हम देखते हैं आपका जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर आपका भूरे कलर का, ब्राउन कलर का क्या होता है आपके पैचेस पाए जाते हैं एंड दीज पैचेस आर नोन एज द लाइकेंस। और इन्हीं पैचेस को क्या बोला जाता है आपका लाइकेंस बोला जाता है। तो जहाँ भी आपका प्योर आपका एनवायरनमेंट होगा, जहाँ आपका पॉल्यूशन कम होगा, उस एरिया में क्या होगा आपके लाइकेंस क्या करते हैं आपका ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ प्लांट्स के ऊपर आपका क्या होता है आपका डस्ट आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, केमिकल्स आपके पड़े रहते हैं, तो वहाँ पर को क्या नहीं होगा आपका लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ऐसे एरिया में ही क्या नहीं कर पाएंगे आपका ग्रो नहीं कर पाएंगे। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द टर्म लाइकेन was used for the first time by the Theophrastus। as we know that Theophrastus क्या हैं आपके, they are the Theophrastus is known as the father of botany। इसको आपका बॉटनी का फादर बोला जाता है। तो जो Theophrastus था आपका, उसने क्या किया था आपका फर्स्ट टाइम क्या किया था आपका जो टर्म है, कौन सा टर्म है आपका लाइकेन, इसको क्या किया था आपका यूज़ किया था। ठीक है, टर्म इन्होंने यूज़ किया था आपका। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट म्यूरिसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, MURISON। किस नाम के आपके MURISON, म्यूरिसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था आपका, उन्होंने जो आपके इस टाइप के जो प्लांट हैं आपके लाइकेंस को, इनको आपका मस्को फंगस बोला था। क्या बोला था आपका मस्को फंगस, MUSCO मस्को फंगस, इनको इन्होंने क्या दिया था आपका नाम दिया था आपका। म्यूरिसन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने कब दिया था आपका 1699 में आपका इस टाइप के जो एसोसिएशन है इसको क्या नाम दिया था आपका मस्को फंगस नाम दिया था। ठीक है, अगर आपका रिसेंटली देखा जाए तो अभी 400 जेनरा हैं आपके लाइकेंस के और 15,000 स्पीसीज़ हैं आपकी लाइकेंस की। 400 जेनराज और आपका 15,000 क्या है आपकी स्पीसीज़ हैं आपकी लाइकेन की। ठीक है, और जो आपका क्लासिफिकेशन भी होता है इनका, इसमें मेनली आपके एस्कोलाइकेंस होते हैं। अगर ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फंगल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर फंगल जो पार्टनर है आपका, अगर वो एस्कोमाइसिटीज़ को बिलोंग करेगा तो जो लाइकेन होगा वो क्या होगा आपका एस्कोलाइकेन होगा। अगर वो वेसिडियोमाइसिटीज़ को आपका बिलोंग करेगा तो फंगस को क्या बोला जाएगा आपका वेसिडियोलाइकेन बोला जाएगा। और लाइकेन इम्परफेक्टी बोला जाता है जब आपका जो फंगल जो आपका पार्टनर है वो किसको बिलोंग करेगा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को, या फिर आपका फंगल इम्परफेक्टी को क्या करेगा आपका बिलोंग करेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आपका वायरस, वायरॉइड्स एंड lichens। Okay, in the next video we will discuss about the new topic of the new chapter। Okay।